प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए समाज के सभी वर्गों से लोग आए हैं। मेरे साथ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, आइए बातचीत करते हैं। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हामिद अली है जी, हामिद हुसैन। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, कैसा लगा उनका भाषण? बहुत अच्छा लगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ अपने खुदा से, जब तक मोदी रहे तब तक देश का पीएम रहे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो एक समाज का भला करते हैं, आपका क्या कहना है? जो कांग्रेस सरकार है और जो मुसलमान को खड्डा खोदा है वो कांग्रेस सरकार ने खोदा है। कांग्रेस तो देश का बेड़ा गर्क करने वाली सरकार है। मेरी तमन्ना है, मैं मेवात से हूँ, मेवात से। मेरे साथी 500 साथी टोपी लगा के आए, बाहर है वो, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जब तक मोदी है जब तक देश सुरक्षित है। अगर दूसरी सरकार बनी तो देश खत्म हो जाएगा हमारा। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी और मोदी जी खाली हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति देखे, हिंदू मुसलमान राजनीति करती है, दूसरी सरकार करती है। अगर हिंदू मुसलमान की सरकार ये बीजेपी करती तो तीसरी बार सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि जो सरकार बनाती है वो कांग्रेस को भी मुसलमान बनाती है, बीजेपी को मुसलमान का हिस्सा होता है। मुसलमानों का हिस्सा है को बीजेपी को दिया है, और मुसलमान की उम्मीद है तब तक मोदी रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। और मैं सारे मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि पूरे मुसलमान को बीजेपी के साथ जुड़ना है और देश को अच्छे हाथों में सौंपना है। तो आपको लगता है कि सभी वर्गों को, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिद्धांत पर चल रहे हैं? 36 बिरादरी का मसीहा है मोदी जी, 36 बिरादरी का मसीहा है। और मैंने एक बात देखी है, मेवात का हूँ मैं, और मेरे मेवात के अंदर से एक लगातार जब खट्टर सरकार थी 48 जई जो 50 लाख रुपए में नौकरी मिलती है, खट्टर सरकार ने मेरे मुसलमानों को दी। एक एक परिवार में 3-3 लड़के लगे, एक घर से एक ही 3 भाई मास्टर लगे, वो मोदी सरकार ने दिया है। आपको लगता है कि मोदी जी मतलब मुसलमानों को सारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ दे रहे हैं? जितना लाभ हिंदुओं को मिल रहा है इतना ही मुसलमानों को मिल रहा है, और मैं तो एक उम्मीद करता हूँ मुसलमानों को 1% फालतू दे रहे हैं। जी, तो आपकी भी चौक चौपालों पे चर्चा होती होगी मित्रों से, चौक चौपालों पे चर्चा होती होगी मित्रों से, घर परिवार में क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मगर मैं अपने दावा से कहता हूँ, मैं अपने ईमान से कहता हूँ 52-53 सीट बीजेपी की आएंगी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी का सारा जोश उतार दिया है, मैंने मोदी जी की सारी जो उनका जो जलवा था वो ख़त्म कर दिया है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी गर्मी में, इतनी उमस में लोग यहाँ पर थे। जैसे ही मोदी जी खड़े हुए, मोदी मोदी के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। कैसे देखते हैं मोदी जी का? मेरा नाम सुमेश गौड़ है और मैं पृथला विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता था कि मोदी जी का 2 बजे का टाइम है, लेकिन हम सुनने के लिए 10 बजे यहाँ आ गए। अच्छा, 10 तो बजे से? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है मोदी जी के हमने जो कार्यनीति देखी है वो सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। तो हमारी भी इच्छा थी मोदी जी को हम फेस टू फेस सुने, और यहाँ सुनकर उनके विचार सुनकर बिल्कुल हम खुश हो गए, और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ये। जी। और राहुल गांधी जी भी घूम रहे हैं, यहीं बादशाहपुर में भी थे आज, वो बहादुरगढ़ में सही, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने मोदी जी का सारा जलवा खत्म कर दिया है? देखो, कई बार क्या है, कांग्रेस चल जाएगा किसका खत्म होना है। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा, जब बिल्कुल उनकी बत्ती गुल हो जाएगी। कांग्रेस की जब सीटें ही नहीं निकलेंगी, जब 50 से ऊपर सीटें बीजेपी की आएंगी, तो उनको पता चल जाएगा राहुल जी को कि किसकी बत्तियां गुल होनी है, किसका जलवा खत्म होना है। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बताइए। जो ये कांग्रेस से कहते हैं हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुसलमान को बीजेपी फैलाती है। अगर हिंदू मुसलमान को फैलाती, ये भाई हैं जो, ये हिंदू भाई है, और मैं काफी लेट आया हूँ, मैं यहाँ खड़ा था, इस हिंदू भाई ने मुझको बिठाया, बुला के लगाया और मुझे अपने बराबर में बिठाया। ये क्या हिंदू मुसलमान है? अगर हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो ये मुझे कहते पीछे हो जा। इस भाई ने आधी सीट मुझे दी और मुझे बराबर में बिठाया। मेरा बराबर का भाई, खून काट के देखो बराबर खून निकलेगा। और मैं सुनो सर, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं हमारे समाज की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि जो यहाँ पे विविधता है उसी में जो एकता है उसी का, और प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि एकता हमें कायम रखनी है, हमको बटना नहीं है। सर मैं एक बात और बताऊँ, हमें बटना नहीं है। सर मैं मेवात से हूँ, और मेवात एक बदनाम हुआ है, पिछले साल बदनाम हुआ है, मगर जो दंगा हुआ दुर्भाग्य था, मेरे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, मेरे मेवात के लिए दुर्भाग्य था। और कभी जीवन में ऐसा दंगा मत हो, क्योंकि हमारी जो मेवात है उसको भाईचारे के लिए मिसाल दी जाती पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वो दंगा हुआ अभी ज़िंदगी में होगा नहीं। मैं पिनंगवा शहर से हूँ,
जहाँ आधे मुसलमान हैं आधे हिंदू हैं, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुओं के मुसलमान हैं। हम एक थाली में रोटी खाते बैठ के, सच्चाई है। मैं अपने बच्चों के कसम खा कर, ये सच्चाई है। मैं झूठ मतलब इसलिए मीडिया के सामने कह रहा हूँ मैं। आप कभी आओ पिलंगवा आ आप क्योंकि मेवात सुने, एक प्रश्न आपसे और आप इसको बुरा मत मानना। भारतीय मुसलमान देश के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो बाहर से जो घुसपैठी आ गए हैं, खासतौर पर रोहिंग्या जो आ गए हैं, वो हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी दिक्कत करते हैं और उसका जो वो जो छवि है ना, उससे पूरे हमारे भारतीय मुसलमानों की खराब हो जाती है। उसको कैसे आप देखते हैं? क्या उनको खदेड़ा जाना चाहिए रोहिंग्याओं को, खासतौर पर आपके मेवात में? सर ऐसा है, मैं इस देश का और इस देश का मैं खून हूँ, मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। वो प्रशासन का काम है, कौन देश का कौन विदेशी है। विदेशी तो कोई भी है, उसको हटाया जाए उसके समर्थन में। हाँ, कि हम तो हिंदुस्तानी के, हम अपने बालक बुतेरे पैदा कर देंगे, हम आप बसा देंगे बुतेरे आदमी नहीं। हम क्यों दूसरे देश के बसा में यहाँ के नहीं, हम आप बसा लेंगे। क्योंकि वो आपकी योजनाओं पर आकर डाका मार रहे हैं ना, यहाँ पर अपना आधार कार्ड बना लेते हैं, पैन कार्ड बना लेते हैं, पहचान पत्र बना लेते हैं, और आपकी योजनाओं पर वो भी। सर ऐसा है, हमें नहीं पता योजना कितना बड़ा था ना, हमें तो मोदी सरकार से खुली योजना मिल रही है। अब वो सरकार का काम है, कितना होता है, ये सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, उनका काम है। बिल्कुल प्रशासन का काम है, आपने सही कहा। अच्छा, भाई ने कहा अभी 50-55 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी घूम रहे हैं कि चाबी तो मेरे पास रहेगी, चाबी तो मेरे पास रहेगी। केजरीवाल जी को हरियाणा में एक सीट नहीं मिलेगी, एक सिंगल सीट नहीं मिलेगी जी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं हरियाणा का लालू, मेरे अंदर हरियाणा का खून दौड़ रहा है। कुछ नहीं है, झूठी राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और लालची राजनीति है, अपना पेट भर रहे हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार है और भाजपा आएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, नायब सिंह हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी बड़ी तल्लीनता से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का संदेश? प्रधानमंत्री जी का संदेश वो था जो हम सुनना चाहते थे, और आज तक वही किया है। जो महिला के चारों तरफ एक परिवार घूमता है, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक माँ को, एक महिला को ध्यान में रखकर सारी नियमावली बनाते हैं, सारी स्कीमें बनाते हैं, जो पूरी फैमिली उसको, पूरा समाज उसको इस्तेमाल कर सके। जी बेटा, क्या नाम हो आपका? विराट चौहान। विराट बेटा, ये बताओ कि मैं देख रहा था आपको, आप रैली के स्थल पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी को ये तस्वीर भी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि भीड़ थी, पता नहीं प्रधानमंत्री देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन ये तस्वीर लेकर आने का उद्देश्य क्या था और आपने इसको क्यों बनाया? मोदी जी पलवल में पहली बार आए हैं और वो पहली बार आए, इसलिए मैंने ये तस्वीर बनाई जी। और उसी के साथ मेरा यही मोटिव था कि प्रधानमंत्री इसको देखे और ये देखे कि पलवल की जनता उनके लिए कितना ज़्यादा उनके सपोर्ट में है। जी अच्छा, तो ये बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं हमारे देश का और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं गरीबों को, जिन पे पैसा नहीं है और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बना रहे हैं, उनमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं वो। अच्छा, बड़े होकर राजनीति में आना चाहते हो? नहीं सर, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना हाँ चाहते जी। हो। तो लेकिन जब मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो सुनते हो? मोदी जी, हाँ सुनते हो परीक्षा पे चर्चा? तो मोदी जी की बातें अच्छी लगती हैं, उनके भाषण सुनना अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा, और दूसरी पार्टियों के नेता जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, वो सब भी यहाँ हरियाणा में घूमते हैं, वो पसंद हैं या मोदी जी सबसे ज़्यादा पसंद है? सर देखो, जो यानी कि हमारे देश की जो हमारे देश को बढ़ाएगा, मतलब जो हमारे देश के विकास करेगा, हम तो जी उसको ही वोट देंगे, उसका ही समर्थन करेंगे। उसका समर्थन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में बच्चा भी जो है, अब वो बड़ा होकर जब वोटर बनेगा, लेकिन उसके मन में अभी से मोदी है। देखना होगा कि जब वो बड़ा होता है तब भी उसका मन मोदी और बीजेपी के साथ रहता है या वो बदलता है, लेकिन जनता का जो मूड है वो दिख रहा है। तो हरियाणा की जनता का मन दर्शा रहा है कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है। परिणाम क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए पलवल क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।